पत्तियां जलाई। अरे भाई, जिसके पिता ने राम भक्तों पे गोली चलवाई हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? उनके उनके पुत्र के मुख से क्या निकलेगा? कभी राक्षस को मानव बनते देखे हैं? दो चार लोगों के विरोध कर देने से, और ख़ास करके 2024 के मद्देनज़र लोगों हिंदुओं को बांट देना है जात में पात में, तो उसका एक मंडल कमंडल वाला जो लोग भूल गए थे, अब मंडल कमंडल फिर लोगों को दूसरे तरीके से याद दिलाया जा रहा है। क्या कहना चाहिए सर? अरे यार मोदी आएंगे यार, भारत जोड़ो क्या 2 महीने से जोड़ रहे नहीं जोड़ पाए। बागेश्वर वाले ने 1 दिन में जोड़ दिया भारत। बागेश्वर वाले ने? और क्या? कैसे बागेश्वर वाले? ये तो चर्चाओं का विषय, ये तो अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, नहीं। एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, ये कैसे कह रहे हैं? वो 15 सालों से तपस्या कर रहा है यार। सर क्या बात कर रहे हैं सर आप? एजेंडा चलिए ये बताइए आप। बताइए, लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है। अभी देखिए हमारे जो सपा के नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस की पत्रियां जलाई। अरे भाई, जिसके पिता ने राम भक्तों पे गोली चलवाई हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? उनके उनके पुत्र के मुख से क्या निकलेगा? कभी राक्षस को मानव बनते देखे हैं? राक्षस को मानव बनते नहीं देखे हैं ना सर। आज मुलायम सिंह नहीं है, उनका नाम क्या था? स्वर्गीय लोगों के प्रति असत्य नहीं बोलना चाहिए। उनका नाम क्या था आपको पता है? वो उनके सपुत्र हैं, तो कितना अच्छा बोल लेंगे वो। रामचरितमानस एक अलग ही इस देश में जो है अलग ही मुद्दा बन चुका है। हर तरफ उसका विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, दो चार लोगों के विरोध कर देने से, और ख़ास करके 2024 के मद्देनज़र लोगों हिंदुओं को बांट देना है जात में पात में, तो उसका एक मंडल कमंडल वाला जो लोग भूल गए थे, अब मंडल कमंडल फिर लोगों को दूसरे तरीके से याद दिलाया जा रहा है। जब आज के युवा वर्ग जो भी हैं वो समझ गए हैं कि सच्चाई क्या है। आप अब बहुत 10-5% ही लोग रह गए ना जात में, हम ठाकुर, हम बनिया, हम ब्राह्मण, हम यादव, गया। जात पात की राजनीति बंद करनी होगी, जबकि देश को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना है भैया। दूसरी बात, जब बागेश्वर की बात कर रहे थे, आप ये देखेंगे कई चैनलों में आता है कि ईसाई लोग भाई लोग कुछ कर रहे हैं, मुस्लिम भाई कुछ कर रहे हैं, ठीक है, वो सब वैध होता है सर। सनातन में कुछ ऐसा आएगा, जैसे बाबा रामदेव आए योगा कराने, आप देखें कितना विरोध हुआ था उनका शुरुआत में, वो तो झेल गए। बागेश्वर बाबा इनकी उम्र है कम, अब उनमें क्या है? देखिए, आस्था में कभी प्रश्न नहीं होता है, कभी नहीं होता। वो तो एक प्रश्न का जो है सो अड्डा बन चुके हैं, सिर्फ उनपे सवाल ही मेरी सवाल। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब यही है जो एक होता है ना, एक टूलकिट, या आपने सुना होगा कुछ चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं, एक हवा बनाई जाती हैं, और वो आप धीरे धीरे देखेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। जो जहाँ अब ऐसा है, अब तक तो ये जेल चल गए होते। यदि हिंदू और या समाज जागा ना होता तो अब तक तो ये जेल में होते। तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बागेश्वर धाम की बात जो चल रही है, बागेश्वर को जो है सो इसको गिरफ्तार कर देना चाहिए, इसको जेल में रहना चाहिए। क्यों भैया, आप मेरी बात समझिएगा, छोटी सी बात है, मानसिकता की बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसी देश में रहते हैं, ठीक है। आपने ध्यान दिया इनके विरोध में कब से लोग बोलना स्टार्ट किए हैं? जब उस दिन से, जिस दिन इन्होंने एक मुस्लिम महिला को हिंदू धर्म के में वो लाए, मंच पे, खुले मंच पे उन्होंने, हाँ, इसको धर्मांतरण कहेंगे हम। सुनिए मेरी बात, यदि कोई 10 साल की बच्ची हो, 15 साल की, 20 साल, 22 साल की हो, तब तो आप उसको समझा बुझा के ला सकते हैं। कोई 45 साल की महिला को, वो जिस स्थिति में आए, हमें उसमें बहस में नहीं जाना भैया, क्या कराया गया नहीं कराया गया, उस बहस में नहीं जाना। लेकिन वो आई, जिस दिन से वो मीडिया में आया, बाबा बुरे हो गए, ठीक है सर, फैक्ट यही है। और बाकी मीडिया, बाबा ने एक बयानबाजी और भी दी थी 25 दिसंबर के दिन, जो घर वापसी कराया था, उन्होंने कह दिया था कि हमारे पीछे षड्यंत्र हो रहा है, हाँ, और इसका शिकार हम बनेंगे। ऐसा है, पैसा आता भी जो से सारी चीजें सामने आएंगी। ऐसा नहीं अब वो पुराना हिंदुस्तान नहीं रह गया कि अभी कुछ निकला और कुछ हो गया उससे। वहीं यदि हम बात करें बागेश्वर धाम के बचाव में, काफी सारे बीजेपी नेताओं का बयान आया है। बीजेपी नेताओं को छोड़िए, मैं विपक्ष ये सर विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ ये बीजेपी धर्म का ठेकेदार है क्या कोई? नहीं भैया, हम बीजेपी में नहीं है, हम आम पब्लिक हैं, आम आदमी है, लेकिन कट्टर हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब नहीं होता कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, ठीक है। मैं अपने धर्म के प्रति उतना ही कट्टर हूँ जितने दूसरे मजहब के लोग हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2024 और भारत जोड़ो यात्रा के प्रति लोगों की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या मांग है। आप देख राहुल जी भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, उम्मीद है 2044 वाले चुनाव में शायद वो आ जाए, लेकिन 2024 मोदी ने तो 2047 का विजन स्टार्ट कर दिया। वो तो विजन जो स्टार्ट किए, हिंदुस्तान वहां तक जाना चाहिए भाई। 44 के बाद यदि आ जाते हैं राहुल जी, तो हो सकता है कि भाई वो कर ले, मतलब इनके काम को आगे बढ़ाने 2044 के बाद।
क्या ठीक है सर, शुक्रिया। क्या कहिएगा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? वोटिंग परसेंटेज जरूर उनका इंक्रीज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग कुछ चेंजेस चाह रहे हैं तो इसकी वजह से उनकी तरफ आकर्षण होंगे, बट उनका जीतना अभी तो नहीं दिख रहा है प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में। अपने धर्म में आस्था रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। अभी लगातार जो है सो विपक्षी नेता जो है, खास करके यूपी के सपा नेता जो है, वो लगातार रामचरितमानस के प्रतियों को जला रहे हैं। इसमें क्या आपकी राय है? ये उनकी जो नॉलेज है, जो जिस हिसाब से वो जान रहे हैं, जिस हिसाब से जो लोगों का जो इंटेंशन है वो सामने दिखने को मिल रहा है। और जो है सो उसके जो मुखिया हैं, अभी सपा के जो मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी बयानबाजी है, इससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लोग कह रहे हैं इसको तो फिर पार्टी से निष्कासित करो, क्योंकि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। बहुत सारे लोग होती है जो ख़राब होती है, लेकिन वो भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि दही में जो ईस्ट होता है वो भी ख़राब होता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है। इस तरह की उनकी ज़रूरत होगी तभी उनको रखे हुए हैं, भले वो गलत बोल रहे हैं, उनकी सीट जीतने वाली होगी इसलिए रखे हुए होंगे उनको। जो विपक्ष के नेता इस समय कश्मीर पहुंचे हुए हैं, तमाम तरह की वीडियो जारी करके ये बयान दे रहे हैं कि ये है कश्मीर, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची है तो कश्मीर ये है कि हम आज़ादी से बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं। वो दिन जो है सो भाजपा काउंटर कर रही है कि जो है सो कि ये सारा श्रेय जाता है मोदी जी को, जिन्होंने धारा 370 हटाने का काम किया, जिसके बदौलत आज पिछले 70 सालों में, मतलब नेहरू जी के बाद ही कोई गया है कांग्रेस का जो झंडा फहराया है। इससे पहले क्यों नहीं कोई फहरा रहा था? क्यों बिना सुरक्षा के लोग? इस 370 धारा जो हटी है, इसमें तो बहुत मैं कहूँगा कि बहुत एप्रिसिएशन की बात है, बहुत एप्रिसिएशन की बात है। इसमें जितनी इनकी बड़ाई मोदी जी की जाए वो कम है, और हिम्मत चाहिए कि 370 को हटाया जाए और अग्निवीर को लाया जाए या हटाया जाए? बिल्कुल लाया जाए। क्यों लाया जाए? बिल्कुल, जनता इसलिए जानना चाहती है अग्निवीर में ऐसी क्या है जो उसको लाना चाहिए। देखिए, इन्होंने एक मॉडल को कॉपी कैट किया हुआ है। मोदी जी ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये इसके हर एक कोई भी कुछ करता है ना, कहाँ के मॉडल का है? किस मॉडल का है? ये जापान के मॉडल का है। जापान में जिस तरह के लोग, अगर कोई भी मिलिट्री अगर अपनी तैयारी करने के बाद जो मिलिट्री होता है वो कोई भी काम करेगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा। कोई भी मिलिट्री डिसिप्लिन होगा, एक टाइम सिक्योरिटी। बिल्कुल डिसिप्लिन होते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं, और पावर होती है, फाइटिंग पावर होती है, अपनी सेल्फ पावर होती है। इस वजह से वो लोग कुछ भी काम करेंगे। अगर वो इन द केस बिजनेस में आते हैं, जॉब में आते हैं, किसी भी चीज़ में जाते हैं आफ्टर 20 ईयर 25 ईयर, तो वो बहुत ही अच्छा करेंगे अपनी फील्ड में। ठीक है सर, अच्छा लगा सर। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहना चाहिए? बकवास है जी, बकवास है। बकवास है? कैसे कैसे कह सकते हैं? बिना आधार के आप कह रहे हैं बकवास? नहीं, हम तो सब कुछ देखते हैं, हम तो लोकल हैं यहाँ से, हमें सारा कुछ पता है सर। लोकल बकवास है यहाँ के। ठीक है जी, ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि 2014 से लेके अभी तक पिछले 8 सालों में सिर्फ बांटने का काम हुआ है, और विकास कहाँ, कहीं कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। विकास यही हुआ है कि 400 का जो है सो गैस आपका 1200 का हो गया। हाँ, यही सब तो विकास है। देखो सर, नंबर 1 कश्मीर से धारा 370 हटाना, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना, रेलवे के अंदर ज़बरदस्त विकास होना, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हिंदुस्तान में रोडों का जाल बिछाना, और वो भी 6 लेन के हाईवे। उसके बाद विदेश नीति देख लो, सेना का डिफेंस देख लो कि कितना उन्होंने पावरफुल किया है। मोदी जी ने पावरफुल किया है, और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सिर्फ ये बर्बाद किया जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है। सर बेसिकली क्या है, कांग्रेस बर्बाद हो रही है, वो लोग खुद बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए वो ये बोल रहे हैं। वो बर्बाद हो रहे हैं इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। देश बर्बाद नहीं हो रहा, कांग्रेस बर्बाद हो रही है। बल्कि उनको ये सब ना करके उनको अपनी नीतियों की एनालिसिस करनी चाहिए कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई। तो एनालिसिस करके ही भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने ये नहीं होता कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो 60 साल यहाँ दिया, डिलीवर किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्या हो गया 8-9 सालों के अंदर जो क्या नाम ये इतना क्या नाम सब कुछ हो गया? हर सेक्टर में इन्होंने डिलीवर किया, हर सेक्टर को, एक भी सेक्टर उठा के देख लो आप, किसी भी चीज़ में। इसलिए हम इसको राहुल गांधी। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या नजरिया है? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा क्या है कि ये ठंडे पड़े हुए थे, तो इन्होंने क्या करा कि जैसे व्यायाम कर लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर कर दी भारत जोड़ो यात्रा शुरू। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा बीजेपी है। मतलब शारीरिक फिटनेस आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब शारीरिक फिटनेस चाहिए थी। अच्छा, आप यहाँ मैं एक बात करता हूँ, एनालिसिस कर लो, यहाँ 100 बंदे इकट्ठा करो और उनके रिव्यू लो कि 100 में से 90 रिव्यू बीजेपी के बिल्कुल पक्ष में आएंगे और 10 रिव्यू उनके भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें वो भी यही बताएंगे कि एज ए व्यू भाई यही है कि
आराम 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 था सर। उस कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर मैं बागपत से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम विशाल डागर है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और मैं ये बताइए अग्निवीर योजना को लेकर क्या कह रहे हैं? सर मैं तो कहूँगा बिल्कुल ठीक है। देखो ऊपर जो जैसे आप एक युवा है और युवा होने के नाते ये बताइए आपको 4 साल में नौकरी भी मिल रही है, रिटायरमेंट भी हो जा रहा है, बिल्कुल तो कैसे बिल्कुल। सही कैसे? नहीं सर, आपका जो ये रिटायरमेंट भी हो जा रहा है ये बिल्कुल गलत मैं बात कहूँगा। उसके बाद उस पर भी फोकस है कि उसमें ये कहा गया है कि 4 साल के बाद आपको 25%, मेरी बात सुने अगर ये मतलब मेरे जो युवा साथी है वो ध्यान दे 25%। अब हमारा क्या होता है, जिसके पास ज्ञान होता है बंदा वही आगे जाता है। तो क्या हम मतलब 25% कम 100 बच्चे यदि अग्निवीर योजना में एक गुट यदि बताते हैं एक बटालियन 100 लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें 25 लोगों की परमानेंट हो जाए, परमानेंट हो जाएगी वो जिसमें एलिजिबिलिटी होगी, जिसमें पात्रता एलिजिबिलिटी होगी। जी। और मैं बताऊंगा देखो जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने कुछ दिमाग से ये काम किया है, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि नौकरियां हैं बहुत कम। देखो बेरोजगारी दर बहुत है, लेकिन उन्होंने कम से कम इसे तो किया। और मैं तो सरकार के कांग्रेस तो कह रही है कि ये बेरोजगारी ऑटोमेटिक नहीं आया, मोदी जी लाया है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब तो मोदी जी ने किया। मैं खुद एक बात सुनो, मैं कांग्रेस के टाइम से मतलब काफ़ी टाइम से मैं उनकी सरकारों में भी उसमें भी मतलब नौकरी काफ़ी ट्राई करी। अब का क्या है, अब जल्दी नौकरी लग जाती है, लेकिन हाँ और उनके सरकारी योजनाएं तो कहीं भर्ती निकल ही नहीं रही, तो कहाँ से कौन कहता है भर्ती नहीं निकल रही है? अब कांग्रेस कह रही है मैं खुद बताता हूँ 2017 से उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 लाख पुलिस भर्ती, और जिसमें भर्ती भी हुए हैं 2018 में 55,000 जनरल ड्यूटी की भर्ती, कोविड आ गया उसके बाद 2021 में फिर जनरल ड्यूटी 30,000 भर्ती, और अब 45,000 भर्ती फिर जनरल ड्यूटी एसएससी ने निकालनी है। तो ये नौकरी नहीं निकाल रहे, और ये बिना नौकरी ये मतलब फॉर्म देते हैं और छोटे विभागों में नौकरी निकलनी शुरू हुई। तो सरकार तो बहुत फायदे बहुत सरकार बिल्कुल है। 2024 में कौन? 2024 में ऑफिस ये मोदी जी। नमस्कार, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं यूपी से। यूपी से बिलोंग करते हैं। ये बताइए 2024 में किसका कुर्सी किसकी होगी? क्या नाम है, कांग्रेस की। कांग्रेस की। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी जी जो चला रहे हैं तो अच्छा, आज उसका लास्ट आखिरी दिन है कश्मीर में। अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए 2024 को लेकर सबसे लोगों के अंदर जो माइंडसेट में बैठा हुआ है कि जो बीजेपी की सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है, कितना सही मानते हैं आप इस बात को? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके यहाँ? तो अच्छा काम कर रहे हैं योगी अच्छा जी। काम कर रहे हैं। ये बताइए कि पिछले 8 सालों में कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे सिर्फ देश में बंटवारा हुआ है, विकास हुआ है तो सिर्फ 2 लोगों का। ऐसा मानते हैं क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं। तो आप ये बताइए कि मोदी जी की सरकार की, केंद्र सरकार अभी जो है, मोदी सरकार नहीं करेंगे हम, जो सरकार है वो किस खास समुदाय के लिए, आपके खास करके हम मुस्लिम वर्ग, क्योंकि नाम ये कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी है, तो एक वर्ग के लिए, खास मजहब के लिए क्या उसने कुछ किया है? ऐसा कोई काम दिख रहा है आपको? इसका नहीं पता भाई मेरे कोई को। खास ऐसा काम जिसका बेनिफिट दूसरे समुदाय के लोगों को भी मिला हो? जैसे कि यहाँ पे नारा इनका ये है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास में क्या सच्चाई है? कुछ सबका साथ के साथ सबका विकास हो रहा है? सभी धर्मों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो ये तो शुरू से चला आया भाई, जी मुसलमानों को दबाना तो ये चला आया, और जितना इस्लाम को दबाया जाएगा ये उतना उठता है। ये इस्लाम धर्म एक ऐसा है, जितना इस पौधे को काटा जाएगा ये उतनी शाखाएं निकलती हैं इसके अंदर। तो ये बताइए अभी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है लगातार, ये जो बीच में जो गड्ढा पैदा हुआ है, खड्डा जो निकला है हिंदू मुसलमान के बीच में, जो गहराई बनी है, इसको खत्म कर देंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अब ये तो अल्लाह ही जानता है भाई। अच्छा, बेरोजगारी बहुत तरीके, बहुत ज़्यादा हमारे देश में बेरोजगारी है, नंबर 1 हम कह सकते हैं, नंबर 1 है। तो इस मामले पे लेके सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा है, जानकारी का अभाव है, या जनसंख्या है? ये सब में बड़ा कारण ये है, ये आपस में झगड़ा करवाते रहते हैं और अपना काम निकालते रहते हैं, बात खत्म।